बाद में सच्चाई सपना की है। तो मुझे इस बात का दुख भी है और इसमें शर्मिंदा भी हूँ कि मध्य प्रदेश में एक लड़की से बलात्कार होता है और वो उसी हालात में 8 किलोमीटर पैदल चलती है और कोई उसे मदद करने वाला नहीं मिलता। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है और मैं मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं सभी मानव समाज से माफी मांगता हूँ इस हैवानियत का जिस प्रकार से ये घटना हुई है। जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सर, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इतने बड़े जगह पे कांड हुए, आप लोग चुप्पी साध। मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। आप जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जल्दी से जल्दी बनना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विधायक किसान सेल के अध्यक्ष को अरेस्ट करा लेती है, तो ये गठबंधन कैसे बनेगा? कैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? ये निजी बातों को छोड़ दीजिए। है हम लोगों के राज्यों में हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन आज ये राज्य का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। देश के मुद्दे पर ये एक आम सहमति है कि हमें भारतीय लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है और फांसीवादी ताकतों से लड़ना है। इसमें कहीं असहमति नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अब तक कब तक आप कह रहे हैं जल्दी बनना? ये तो मैं उसमें शामिल नहीं हूँ क्योंकि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वही करेंगे। सर, आपने इलेक्शन मशीनरी की बात करी। 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में एमसीसी लागू हो सकता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पर लागू हो जाएगा। किस तरीके से देखते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं मध्य प्रदेश का और तमाम जगहों पर लोकार्पण और अन्य उद्घाटन समारोह भी चल रहे हैं। आपने यहाँ देखा होगा कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हें जो निर्देश दे रहे हैं उसकी भी एक चित्र सामने आया है। अभी मैं 2 दिन तक नर्मदा किनारे जो बाढ़ आई है उसके बारे में वहां पे होके आया हूं। चूंकि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को गुजरात सरकार पूरे सरदार सरोवर को पूरा भरकर मनाना चाहती थी। दूसरी तरफ 15 सितंबर को शिवराज सिंह चौहान जी शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करना चाहते थे। इसलिए ओकारेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध के बीच में वो पानी नदी में नहीं डाला उन्होंने, जिसकी वजह से दोनों बांधों में जो मैक्सिमम रिजर्वॉयर लेवल बढ़ गया और उसकी वजह से एकदम उनको खोलना पड़ा। जहां 35,000 क्यूसेक वो खोलते हैं उन्होंने 50,000 क्यूसेक खोला, जिसकी वजह से भयंकर बाढ़ आई। कई गांव तो ऐसे डूब गए कि उनके घरों के ऊपर नाव चल रही थी। और इसमें हमें इस बात का दुख है कि 12 दिन तक मुख्यमंत्री ने और मध्य प्रदेश प्रशासन ने कोई भी राहत का काम इन लोगों के पीड़ित परिवारों के साथ नहीं किया। मुझे इस बात का दुख है कि नेशनल मीडिया ने उसको कहीं नहीं दिखाया। सर, एक सवाल और है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, कोई वहां का स्थानीय नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भाजपा पेश नहीं करने जा रही है। कमल निशान, मोदी चेहरा। मोदी जी को गलतफहमी हो गई है कि पूरे देश में उनकी वजह से ही वोट मिलता है। ये गलतफहमी भी अब दूर हो जाएगी। इंडिया की जो रैली वहाँ कैंसिल हुई है, कोई रैली कैंसिल नहीं हुई है। ये चर्चा में बात आई थी, कोई अधिकृत रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई थी। और चूंकि हम जिस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, जो राज्य चुनाव अभी नवंबर में जहां वोटिंग है वहां पर अभी ये संभव नहीं था। ये सामान्य बात है और आप भी इस बात को समझते हैं। शिवराज और सिंधिया को टिकट मिलेगा क्या? शिवराज और सिंधिया को ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवराज और ज्योतिरादित्य को टिकट फाइनल नहीं हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? सिंधिया और शिवराज देखिए, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, ये उनके आपस की बात है। लेकिन एक बात जरूर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 20 साल में से 15 महीना घटा के जो समय बचता है, उसके मंत्री और मुख्यमंत्री के काम की स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ने उनको रिजेक्ट कर दिया है।
जिसकी वजह से आज सारा जो प्रचार है वो मोदी जी के नाम से हो रहा है, स्टेट लीडरशिप के नाम से कहीं नहीं हो रहा है। सर, क्या आप अपील करेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, जबकि आप मैं बैलेट पेपर के पक्ष में नहीं हूं, मैं तो वीवीपैट मशीन के पक्ष में हूं। केवल जो वीवीपैट मशीन से जो वीवीपैट स्लिप गिरती है उसको हमारे हाथ में दे दो और हम बैलेट बॉक्स में डाल दें, इतना सा हम चाहते हैं। लेकिन बीजेपी जीत जाती है तो मुझे सवाल नहीं उठते, लेकिन भाजपा जीतती है वो राज्यों में कभी नहीं करते। मैंने आपसे कहा ना 250 पौने 300 लोकसभा सीटों में करते हैं, तो वो जानबूझकर करते हैं। और मैं तो इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, और मेरा तो हमारे प्रश्न चुनाव आयोग से हमने किए हुए हैं, उसका जवाब तक नहीं देते। 18 पॉलिटिकल पार्टी ने समय मांगा मिलने के लिए, समय नहीं दिया जा रहा है। आखिर ये क्या है, क्या दिक्कत है? हमारे प्रश्न क्या है? हम ये चाहते हैं कि आखिर किसी भी मशीन में जहां चिप लगी है वो चिप का आदेश ही मानेगी वो मशीन, कोई आपकी इच्छा से काम नहीं होगा। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डला है तो आप अगर चाहेंगे कि वो सॉफ्टवेयर से हटके कोई काम करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो ईवीएम मशीन कुछ इस यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तक ने ईवीएम मशीन से वोट कराना बंद कर दिया है। कोई भी डेवलप्ड कंट्री आज ईवीएम से मशीन से चलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।